जय सिया राम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जो सत्यवादी था और और सत्य पर ही टिका रहता था। और बहुत ये राजा रावण के समय की बात है। उस समय एक छोटा सा राजा था, छोटे से राज्य का राजा था और वो बहुत साधारण रहता था। वो अपने प्रजा से उतना ही कर लेता था जितना उनके ऊपर उनकी व्यवस्थाओं में खर्च कर सके, और यहाँ तक कि अपने लिए भी वो अपने पुरखों की ज़मीन से जो खेती होती उससे जो अनाता उसी से अपना गुजारा करता। तो उसकी रानी, उसका परिवार साधारण की तरह रहते, साधारण कपड़े पहनते, ना उन्हें कोई चीज़ से मोह, ना वो किसी चीज़ से मोह था। और वो भगवान को मानने वाला और सत्य पर चलने वाला, निष्पाप निष्कपट, कोई छल नहीं। भगवान से उसका सीधा कांटेक्ट था। सत्य की ताकत से भगवान उस जीव के कांटेक्ट में आ जाते। एक बार किसी पड़ोसी राज्य के राजा के यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम हुआ। और इस छोटे से राजा को भी निमंत्रण आया। तो उसकी रानी वहाँ गई। अब वहाँ जब गई तो वहाँ सारी जो और राजाओं की रानियाँ थी वो गहने गांठों से लदी हुई थी, लेकिन ये रानी, क्योंकि इसका राजा स्वाभिमानी था और वो प्रजा के कर से कोई अपने घर में इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए बहुत ही एक सिंपल साड़ी में गई, एक मंगलसूत्र, एक साड़ी। तो सब कह रहे भाई तुम्हारे राजा हैं, तुम्हारे पति, और फिर भी तुम कोई हार नहीं, 9 लाख का हार नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया कपड़े नहीं। अब साहब शादी तो हो गई और घर में जब रानी वापस आई तो आकर राजा से कहने लगी कि भाई मुझे तो खूब 9 लाख का हार, गहने और खूब कंगन सोने के और इतने इतने बनवाने हैं, नहीं तो मैं अन्न जल ही ग्रहण नहीं करूँगी। त्रिया हट, 3 हट पर प्रसिद्ध हैं, बाल हट, त्रिया हट और घोड़ आंसू हट। एक बार हट ठान लें तो मनवा कर छोड़ते हैं। अब साहब राजा ने कहा देखो रानी, आप गलत जिद कर रहे हैं। हमारे पास भगवान की जो है भगवान की सत्य की ताकत है। सोना ना है तो क्या हुआ, हमारा जो मन है वो सुंदर है, हमारा दिल सुंदर है, भगवान हम पे प्रसन्न रहते हैं, भगवान से हमारा कांटेक्ट रहता है, कृपा रहती है भगवान की 24 घंटे, आनंद रहता है, यही हमारा धन है। सत्य का धन सबके पास नहीं होता है, कोई कोई बिरला होता है उसके पास होता है। रानी को वो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको ऐसा संग मिला वहाँ कि सब मोह माया के चक्कर में, गहरे घाटों के चक्कर में थे। आज का जीव, आज का मनुष्य जरा सा धन आ जाए फूल के कुप्पा हो जाता है। समझिए, हमें अपना साधारण जीवन जीना चाहिए। परमात्मा धन होना चाहिए हमारे पास, जो बहुत ही अमूल्य है। उसने रानी से कहा देखो हम तो छोटे से राजा हैं, हमारे पास कर की जो व्यवस्था है वो भी ऐसी है, जितना कराए वो प्रजा के कामों में ही लगे या फिर कर्मचारियों की तनख्वाह निकले। हम तुम्हारे गहने गांठे नहीं बनवा सकते, लेकिन अगर अब तुम हट पड़ गई हो तो हम तुम्हें अपने सत्य के धन की ताकत दिखलाते हैं। और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि रावण के दरबार में जाओ और उसको बोलो कि फला एक छोटे से राजा ने भेजा है, हमें 10 मन सोना दो, और अगर वो राजी में ना दे तो फिर उसको हमारे परमात्मा धन की कुछ झलक दिखला देना। तो मंत्री गया, रावण के दरबार में पेश किया, उसने कहा मैं फला राजा का दूत आया हूँ, मुझे रावण महाराज से मिलवाओ। तो व्यवस्था हुई और वो दरबार में हाजिर हुआ। रावण से कहने लगा हमारे महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई हमें 10 मन सोना चाहिए। कि किसके लिए चाहिए सोना, किस बात का बदले में सोना चाहिए? कि आपके जो रावण महाराज हैं वो अपना पुष्पक भगवान हमारे नगर के ऊपर से लेकर निकलते हैं, वो कर के रूप में हमें सोना चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए, कर के रूप में हमारी सीमा से निकलते हैं बार बार।
कभी वो जाते हैं इधर से उड़ कर पुष्प विमान उड़ाकर, उसका कर के रूप में हमें सोना चाहिए, 10 मन सोना। सब दरबारी हंसने लगे, तेरी राजा की क्या औकात, तेरी क्या औकात, क्या ताकत है तेरे राजा की, बतला क्या ताकत है, क्या जितनी सेना जितने योद्धा हमारे दरबार में हैं तेरे पास हैं? बोले नहीं। फिर क्या ताकत है? कि उनके पास परमात्मा धन की ताकत है, और जिसकी झलक मैं आपको दिखला सकता हूं। तो राजा रावण के मंत्री ने कहा, भाई, रावण ने कहा दिखला झलक। देखा रावण जी, महाराज कल सुबह समुद्र के किनारे एक बार अपने किसी खास सेनापति या मंत्री को भेज दो, मैं वहाँ पर झलक दिखलाऊंगा। मेरा ठीक है, निश्चित हो गया। कल सुबह तो भी टाइम 9-10 बजे फिक्स हो गया कि भाई समुद्र के किनारे फला योद्धा मेघनाथ को बोल दिया, भाई चले जाओ देख लो क्या ताकत है, फिर बात करते हैं। अब अगले दिन जो है योद्धा या मंत्री कोई सेनापति रावण का पकड़ा आ गया, और समुद्र के किनारे वो जो छोटे राजा का दूत था वो बैठा था, और उसने एक गत्ते का एक मॉडल तैयार किया कर रखा था समुद्र के किनारे रेते में, और उसमें एक दरवाज़ा लगा रखा था लकड़ी गत्ते का। अब उसने कहा, हाँ जी, वो पहुंच गए रावण के, जब सेनापति पहुंचा और उसने कहा, हाँ भाई दिखला जरा झलक। देखा, इधर बैठो, ये मान लो कि ये आपकी लंका है, ये जो मॉडल मैंने तैयार किया है, और वो देखो वो आपकी लंका है, हम लंका के बाहर समुद्र के किनारे पर हैं, वो लंका का गेट दिख रहा है, आप इमेजिन करो कि ये आपकी लंका है और ये गेट है। अब मैं अपने राजा का नाम लेकर इस गेट को हिलाऊंगा, तो आप उस गेट का नज़ारा करना। उसने अपने महाराज का नाम लेकर उस गेट पर उंगली मारी, तो ये गेट जब हिलने लगा तो लंका का मेन गेट पूरा कांपने लगा। बोला, अगर मैं अपने महाराज का नाम लेकर एक पूरा हाथ मार दूं तो लंका, समझ जाओ, वो जो सेनापति था रावण का वो तो डर गया कि ये तो वास्तव में ये इस गत्ते के गेट को हिला रहा है, तो हमारा गेट थर थर कांप रहा है। वो वापस दरबार गया और जाके अपनी मंत्रणा की। रावण से कहने लगा, महाराज 10 मन सोने की बात है, क्यों पंगा लेते हो? लगता है ये इसका जो राजा है ये हमसे भी बड़ा तांत्रिक है, ये हमारा भी बाप है, दे दो 10 मन सोना, क्यों फालतू में। रावण ने 10 मन सोना उसको लदवा कर किसी वाहन में दे दिया, और मंत्री लेकर पहुंच गया अपने राजा के घर महल पर। राजा ने रानी को कहा, देखो, रावण जैसे बंदे ने, इतने तकड़े जो अपने टाइम का राजा था, जिसने बहुत पृथ्वी को जीता था, उसने हमें हमारे परमात्मा धन, हमारे सत्य के धन की वजह से ये सोना दिया है, उसकी ताकत की वजह से। अब तुम चाहो तो बनाओ गहने गांठे। तब रानी को समझ आया कि वास्तव में असली धन तो परमात्मा धन है, सत्य का धन है। जो सत्य पे चलते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं, उनके पास जो धन है वो अमीर के पास भी नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है परमात्मा से। उनकी हर बात पे परमात्मा की निगाह रहती है, और वो हर बात परमात्मा से कर सकते हैं। यह डायरेक्ट कांटेक्ट वाली बात है। इसलिए फिर उस राजा ने रावण का सोना लौटवा दिया। वो तो वैसे ही तामसिक था, और रानी को समझ आ गई, उसने माफ़ी मांगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, अपनी अच्छे कर्म करता है, अपनी मेहनत से धन उपार्जन करता है, वही उसको अच्छा और भगवान का सच्चा एक भगत है। उसी के पास परमात्मा धन होता है, उसी के पास सत्य का धन होता है, और इंसान को हमेशा सत्य पर चलना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।